इस वक्त हमारे साथ किशनगंज की कोचाधामन से राजद के विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, लगातार निर्वाचन आयोग रोजाना अपनी तरफ से एक लिस्ट जारी करता है और बताता है कि इतना प्रतिशत काम एसआईआर का पूरा हो गया है, इतना परसेंट काम एसआईआर का पूरा हो गया है। आप किशनगंज की कोचाधामन से आते हैं, वस्तु स्थिति क्या है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो आदमी है, उसको सुबह कुछ बोलने का आदत और शाम में कुछ बोलने का आदत ये हो गया। हर दिन अपना अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। उसके दिलो दिमाग में ये मौजूदा सरकार भर दिया है कि इलेक्शन में हमारी कामयाबी के लिए जितना जो कुछ कदम उठाना हो उठा लीजिए। अभी मिसाल के तौर पर गांव में जो बेल वो अगर जाता है तो वहाँ पर एसआईआर का काम में काफ़ी प्रयास कर रहा है कि इसको हम लोग घोटाला करें। उसमें जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक लोगों का नाम किसी भी तरह से हट जाए और ताकि हमको उस टाइम में वोट में हमारी जीत हो। इसी के चलते हम लोग, हमारा जो नेता है उसका आदेश के मुताबिक और बिहार विधानसभा में हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं और इसी का आवाज़ पूरे देश में, दिल्ली में भी आज वही हुआ। इसलिए हम लोग इस पर जम के बैठे हुए हैं। ख़ास तौर पर हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल और एनडीए के खिलाफ में जितने दल हैं, हम लोग महागठबंधन, सारे लोग एक प्लेटफार्म में खड़ा होकर के हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ लोगों का नाम हटाए जाने की आशंका है। क्या आप भी इस बात से सहमत रखते हैं क्या? देखिए, हटाने का मकसद, मनसा तो है उसका। अब कहाँ तक कामयाब, हम ही लोग एक विधायक हैं और डेली बाय डेली जिला से हम लोग खबर लेते हैं, प्रखंड से खबर लेते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारे जितने लोग हैं, जितने वोटर लोग हैं, किसी का भी नाम अगर हट गया तो हम लोग सदन से लेकर के सड़क तक हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। कोई आदमी छूटना नहीं चाहिए। मनसा तो है, सरकार का मनसा है कि हम गलत करेंगे और इस सब कुछ लोगों का नाम हटाएंगे। 1 करोड़ 2 करोड़ जो हो वो हटाने का प्रयास में है। सम्राट चौधरी का कहना है कि किसी भी योग्य भारतीय मतदाता का नाम नहीं हटेगा। अगर कोई मतदाता 2 जगह उसका नाम है, किसी की मृत्यु हो चुकी है, तो नाम हटाने में क्या दिक्कत है? विपक्ष क्यों अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है? और विजय चौधरी जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि खुद एक तरफ महागठबंधन के लोग विरोध करते हैं, दूसरी तरफ वो अपने लोगों का नाम बड़ी तेजी से एनलिस्ट करा रहे हैं। नहीं, ये गलत फहमी में है वो लोग और गलत फैला रहा है। हम लोग भी तो कहाँ कह रहे हैं कि हमारा एक भारतीय का नाम 2 जगह हो। एक वोटर, एक पंचायत का, एक आदमी का एक पंचायत की जगह 2 जगह 4 जगह हो। जो आदमी मर गया है उसको हटा, इसमें हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जानबूझ करके ये जो है सरकार, ये एक पक्ष के लोग, जो कमज़ोर लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, इसको छांटने का काम करने के लिए मंसूबा बनाया है, जो हम लोग होने नहीं देंगे इसको। एक सवाल है सर कि लॉ एंड ऑर्डर कभी नीतीश कुमार की सरकार की यूएसपी थी। आज आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि लगातार हत्याएं हो रही हैं। अस्पताल में घुसकर हत्या कर दी गई है कुछ दिन पहले। क्या लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए लगता है कि बिहार में कोई विषय है, इस पे कुछ बात हो सकती है? देखिए, आप लोग मीडिया बंधु जो हैं, बोलने में भी ऐसा हम लोग पर एलिगेशन लगाते हैं, हम लोग कोई आरोप लगाते हैं। क्या अभी पटना में हॉस्पिटल में घुस करके गोली नहीं चलाया यहाँ पर? अभी पिछले 17 दिन में 50 मर्डर नहीं हुआ है? ये हम लोग पर आरोप हम लोग नहीं लगाते हैं, हम लोग आरोप किसी पर, ये सच्चाई है, ये जो सब जानता है। चाहे सरकार का मंत्री हो, सरकार का आदमी हो, और जितने लोग हैं सभी लोग जानते हैं कि ये जो है जंगल राज जो करते थे, असली जंगल राज अभी आ गया है बिहार में। तो आगे सर क्या लगता है? चुनाव तो काफ़ी नज़दीक आ गया है, बस 2-3 महीने में चुनाव, जुलाई का महीना खत्म है, नवंबर में नई सरकार का गठन हो जाएगा। क्या संभावना इस बार लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी? आश्वस्त हैं और भरोसा है, इस भरोसे की वजह क्या है? हम लोग चाहते हैं कि जितने हम लोग
पिछले अल्पसंख्यक और बिहारवासी जितने हैं हम लोग सारा लोग ये सोचे हैं कि अब ये 2-3 महीना हम लोग झील लें, उसके बाद तो हमारा नेता बिहार सरकार में जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी सरकार होना लाजमी है, तय है। चूँकि इस मरतबा सारे के सारे लोग तेजस्वी को बारे में बोल रहे हैं कि बस वही सरकार बनाएगा। इन्होंने कहा है कि जनता का आशीर्वाद पूरी तरीके से उनके साथ है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।